बोलो श्री गणेश भगवान की जय। सावन माह में बुधवार व्रत पर अगर हम गणेश जी की पूजा अर्चना करते हैं, उनकी कथा का श्रवण करते हैं, तो हमें सभी प्रकार के सुख सौभाग्य प्राप्त होते हैं। यह संतान प्राप्ति का सबसे शुभ दिन माना जाता है और इस दिन गणेश जी की विधिवत पूजा करने से गणेश जी तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। एक कथा इसकी आप इस प्रकार है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अगर आपको कथा अच्छी लगे तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। एक शहर में एक कमला नाम की औरत रहती थी, जो कि बहुत ज़्यादा धनवान, सौंदर्य और पतिव्रता थी। बहुत समय तक अपने पति के साथ रहते हुए उसे अपने मायके की याद सताने लगी। तब वह अपने पति से बोली कि मैं कुछ समय के लिए अपने मायके जाना चाहती हूँ। पति का बिल्कुल भी मन नहीं था कि वह अपने मायके जाए, क्योंकि उसका पति भी उसे बहुत चाहता था। लेकिन पत्नी की आग्रह पर वह उसे रोक न सका और उसने उसे जाने की आज्ञा दे दी। जब वह अपने मायके गई तो वहाँ उसका बहुत मन लग गया। माता पिता के साथ, भाई बहन के साथ रहते हुए उसे अच्छा लग रहा था, क्योंकि बहुत समय बाद वह अपने परिवार से मिली थी। लेकिन उसके पति को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वह कमला के बिना बिल्कुल भी नहीं रह पाता था। यह विचार सोचकर वह अपने ससुराल पहुंच गया और उसने सोचा कि मैं अपनी पत्नी को विदा करके ले आऊँगा। संयोगवश उस दिन बुधवार था। वह अपनी सास से बोला कि मैं अपनी पत्नी को विदा करा के ले जाना चाहता हूँ। तब उसकी सास ने कहा कि आज बुधवार का दिन है और बुधवार के दिन बेटी को विदा नहीं किया जाता। कृपया करके आप कल दूसरे दिन आप बेटी की विदा करा के ले जा सकते हैं। पर वह नहीं माना, जिद पर अड़ा रहा। काफ़ी समझाने बुझाने पर भी समझ में उसे नहीं आ रहा था। तब थक हार कर उसकी सास ने अपनी पुत्री को विदा कर दिया और समझाया कि रास्ते में कहीं भी ना रुके, अगर रुके तो किसी पर विश्वास ना करे। ऐसा समझाकर उसने उसे छोड़ भेज दिया। रास्ते में चलते चलते काफ़ी समय बीत गया। कमला को प्यास लगी। तब कमला ने कहा कि मुझे प्यास लगी है। पति पानी लेने के लिए कुएं पर गया और जब पानी लेकर लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी और के साथ बतिया रही है, हंस हंस कर बोल रही है। जब उसने उस व्यक्ति का चेहरा देखा तो हक्का बक्का रह गया, क्योंकि उस आदमी की जो शक्ल सूरत थी बिल्कुल उस जैसे ही थी, वस्त्र भी उस जैसे ही थे, बोल चाल, राग ढंग सब उस जैसा ही था। यह देखकर वह अचंभित हो गया और अपनी पत्नी के साथ गुस्से में बोला कि तुम किसके साथ बतिया रही हो। तब उसकी पत्नी बोली कि आप कौन हैं? ये तो मेरे पति हैं और मैं अपने पति के साथ बतिया रही हूँ। यह सोचकर वह बहुत क्रोधित हो गया और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा। लेकिन वह बहुत समझाने पर भी कमला मानने पर तैयार नहीं थी कि वह उसका पति है और दूसरा उसका पति नहीं है। यह विचार उसके मन में बार बार कौंध रहा था कि उसकी सास ने बहुत मना किया, लेकिन फिर भी वह नहीं माना। इस प्रकार सोचता हुआ उसने हाथ जोड़कर गणेश जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, अब आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं, मेरे विघ्नों को आप ही हर सकते हैं। हे विघ्न विनाशक, आप मेरी मदद कीजिए। तब गणेश जी प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि बुधवार के दिन जो भी अपनी पत्नी को विदा कराकर घर ले जाता है, उसे कष्ट होता ही होता है। इसलिए आज के बाद तुम कभी भी अपनी पत्नी को बुधवार के दिन विदा न कराने की शर्त मानते हो तो मैं तुम्हारा विघ्न हरूंगा। तब उसने हाथ जोड़कर विनती की और कहा कि ऐसी गलती मैं फिर न करूँगा। ऐसा जैसे ही उसने वचन दिया, तुरंत दूसरा व्यक्ति अंतर्ध्यान हो गया। इस प्रकार गणेश जी ने उसकी विघ्नों से रक्षा की। हे प्रभु, जिस तरह आपने उसकी रक्षा की, उसकी मदद की, उसी तरह आप सभी की मदद करें, सभी की रक्षा करें। बोलो गणेश भगवान की जय।